हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। We have to given hint, draw a parallel line to ST through point R। क्वेश्चन है कि जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के एंड एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल इज 110 डिग्री एंड आर एस टी दिस एंगल इज 130 डिग्री। ठीक है, और साथ में हमें दिया है कि हमने एस टी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। आर एन जो है वो किससे पैरेलल ली है हमने, एस टी के। ठीक है, तो आइए कौन सा एंगल हमने फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस, दिस एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आर एन इज पैरेलल टू एस टी, हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। सो दिस इम्प्लाइज सिंस आर एन इज पैरेलल टू एस टी, सो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री होगा। देखिए कौन सा एंगल, आर एस टी प्लस एंगल कौन सा, एस आर एन, ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कोई दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो वहां पे जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो हम साइड में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ठीक है, तो ये हमें एंगल जो आर एस टी है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 130 डिग्री, प्लस ये एंगल हमारे पास आ जाएगा एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एस आर एन ये एंगल कितना आया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एस आर एन कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ गया है, 50 डिग्री। ठीक है, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये क्यू आर एस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रॉम फिगर हमारे पास गिवन था कि जो पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल है, एस टी। ठीक है, एंड हमने एक कंस्ट्रक्शन की एंड आर एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एन। ठीक है, एक बार फिर से, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, और ये दो लाइंस भी क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एन, ये दो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, कौन सा एंगल, क्यू आर एन, ये पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल उनको काटे तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो एंगल क्यू आर एन है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन के, ये हमारे पास एंगल आ गया है तो ये हमारा निकल आएगा। सो क्यू आर एन इज इक्वल टू एंगल, देखेंगे एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल कौन सा, एस आर एन इज इक्वल टू पी क्यू आर। ठीक है, ये अब वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू आर एस हमने फाइंड आउट करना है, प्लस एस आर एन कितना निकाला हमने यहाँ से 50 डिग्री,
और पी क्यू आर भी हमारे पास है 110 डिग्री, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया ये एंगल क्यू आर एस 60 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये वाला जो एंगल है वो कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो देखिए दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या इक्वल है 110, तो 60 जमा 50 ये भी कितना होता है 110। सो दिस इम्प्लाइज दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी and angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree, ठीक है। then find angle X and angle Y। क्वेश्चन हमारे पास AB और CD आपस में पैरेलल हैं और APQ 50 डिग्री है और PRD 127 है, तो हमें X और Y जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन AB is parallel to CD एंगल दिए हुए हैं। नाउ ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास एंगल कौन सा ए पी क्यू वो किसके इक्वल होगा एक्स के। क्यों? क्योंकि ए पी एक्स इज इक्वल टू एंगल कौन सा ये वाला एक्स। ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है किससे सी डी के। सो दिस इम्प्लाइज एंगल एक्स कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स कितना हुआ 50 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एंगल्स कैसे होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है एंगल बाई, ठीक है। अगेन फ्रॉम फिगर एंगल ए पी आर, कौन सा एंगल लिया हमने ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ठीक है। अब देखो एंगल ए पी आर ये पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल है एंगल पी आर डी के। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और पी आर जो है वो क्या है ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा है, ठीक है। तो ये एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। नाउ ए पी आर ये किसके इक्वल है एंगल, इसको क्या मैं 50 डिग्री प्लस वाई लिख सकती हूँ। 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी हमारे पास 127 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल वाई कितना आ गया 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 77 डिग्री, ठीक है। तो वाई जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है 77 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी। The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Then prove that AB is parallel to CD. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये फिगर दिया है तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास दो मिरर P, Q और RS दिए हैं जो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। वी हैव टू गिवन P, Q इज पैरेलल टू RS, ठीक है। और इन दोनों का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो एक दूसरे की ओर है, ठीक है। ए बी जो रे है वो मिरर पी क्यू को पॉइंट बी पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होकर बी सी पाथ के अलोंग जाती है, ठीक है। और ये जो बी सी रे है अगेन आर एस जो मिरर है उसको पॉइंट सी पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और फिर वो डाइवर्ट रिफ्लेक्ट होकर
CD के अलोंग जाती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है और हमें प्रूफ करना है कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। वी हैव टू गिवन PQ इज पैरेलल टू RS एंड AB, BC एंड CD आर द रेज, ठीक है, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, BM परपेंडिकुलर टू PQ ले लिया और CN परपेंडिकुलर टू RS ले लिया, ठीक है। अब नाउ प्रूफ एज PQ इज पैरेलल टू RS, जो मिरर है PQ वो किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। सो दिस इम्प्लाइज जो BM जो परपेंडिकुलर है वो भी किसके पैरेलल होगा, CN के, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, वो भी आपस में परपेंडिकुलर्स होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। कि अगर हम पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसका रीजनिंग है परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4, क्यों, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने 8th क्लास में साइंस की बुक में पढ़ा है, ठीक है, कि ये जो हमारे इंसिडेंट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जो BC है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, जब इस मिरर के ऊपर टकरा रही है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्ट होकर सीधी पाथ के अलॉन्ग गई तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस करके एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर और एंगल 3 4 के इक्वल बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1। नाउ BM, अगेन जो BM है वो पैरेलल है किसके, CN के, ठीक है। सो जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, हमारे इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, ठीक है। BM इज पैरेलल टू CN एंड BC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल। सो एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, एंगल 3 के। अब हम 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 से एंगल 1 2 के इक्वल है, और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, 3 के, और अगेन एंगल जो 3 है वो 4 के इक्वल है। देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट ये सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। दीज 4 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। अब देखिए जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ABC, ठीक है। तो हम इस एंगल को कौन सा एंगल लिख सकते हैं, एंगल ABC, और एंगल 3 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 4 को हम कौन सा एंगल लिख सकते हैं, एंगल BCD, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पिक्चर को। अब देखिए, अब हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि जो ABC, ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल है,
बी सी डी इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्स लग रहा है कि जब अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल काटे तो वो आपस में क्या होंगी, लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे। सो दीज आर alternate interior angles and they are equal, ठीक है। सो दे आर इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच इज कंप्लीट प्रूफ। So this is a complete solution of question number 6. So students, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।